नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक CSC सेंटर ऑल इंडिया में। सबसे पहले सभी किसान भाइयों को और मेरी YouTube फैमिली को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए एक नया अपडेट लेकर के आए हैं। इस अपडेट में आपको हम यह बताएंगे कि जो हमारे किसान सेल्फ अपडेट पे जाकर के अपना डाटा अपडेट कर रहे हैं, और कई सारे किसान मुझे बार बार कमेंट कर रहे थे कि मैसेज कर रहे थे कि सर एक बार लाइव प्रोसेस बता दीजिए कि कैसे उसमें अपना डाटा अपडेट करना है, ताकि हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई, हमने अपडेट कर लिया है। और लास्ट में उसमें जो KYC करने का ऑप्शन आ रहा है, तो बहुत सारे किसान परेशान है कि KYC कैसे करेंगे। अगर वो PM किसान की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ भी KYC नहीं कर पा रहे हैं, और CSC लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे फिंगर से KYC करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो PM किसान के जो GUI ऐप से कैसे KYC करना है और वो KYC कब लाइव होगा, आज मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊँगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग को पूरा डिटेल सही से समझ में आ सके। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए सब कुछ आपको लाइव बताते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोग को PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आने के बाद थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देखिए एडिट अपडेट सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, कैप्चा फिल करके जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपका डेटा ओपन हो जाएगा। तो उन्हीं किसानों का डेटा यहाँ पर ओपन होगा जिन किसानों का ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से या स्टेट से रिजेक्ट हो गया है डाटा, या तो ब्लर खतौनी दिखा दिया गया है, या आपने खतौनी अपलोड नहीं की है, या आपका जो ज़मीन का ट्रांसफ़र 2019 के बाद का है। ऐसा प्रॉब्लम कई लोगों में दिखाया गया है, बैनामा वाला प्रॉब्लम दिखाया गया है। तो उन्हीं लोगों को यहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन आया है। तो आप लोग यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर और कैप्चा फिल करके एक बार देख लीजिएगा। तो आइए मैं आपको एक किसान का सब कुछ लाइव प्रोसेस बताता हूँ। तो किसान भाइयों, यह देखिए मैंने किसान का यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा फिल करके जैसे ही डेटा ओपन किया, यहाँ पर देखिए उनका नाम, उनके फादर का नाम, उनका जो होम एड्रेस है वो लिख के आ जाएगा, जो भी आपका स्टेट लगता है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर PM किसान में लगा है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एडिट, देखिए यहाँ पे एक्शन वाले ऑप्शन पे एडिट करना है। एडिट जैसे ही आप करेंगे तो आपका डेटा ऐसे खुल जाएगा। ये देखिए किसान भाइयों, आपका जो मोबाइल नंबर लगा है वो आ जाएगा। और मैं आपसे पहले ही बार बार बोल चुका हूँ, बहुत सारे किसान मुझे बार बार कमेंट करते हैं। देखिए, अगर आपको अपना एडिट अपडेट वाला ऑप्शन पे अपना डाटा अपडेट करना है तो सबसे पहले आप लोग को अपनी फार्मर रजिस्ट्री कर लेनी है। तो हमारे भारत में 14 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर फार्मर रजिस्ट्री हो रही है। तो 14 राज्य के जितने भी किसान हैं उन लोग को अपनी फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट करनी लेनी है। जब फार्मर रजिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही वो आकर के यहाँ पे अपना डाटा अपडेट कर सकते हैं। और आपकी फार्मर रजिस्ट्री करने के बाद अप्रूव होनी चाहिए। अप्रूव होने के 3 महीने के अंदर में यहाँ पर वेबसाइट पे उसकी मैपिंग होती है। अगर आप यहाँ पे अपनी मैपिंग उनकी नहीं होगी तो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड बताएगा, या लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड का प्रॉब्लम आएगा। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखा करिए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि मैं सब कुछ बता देता हूँ वीडियो में ही। फिर यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, अगर आपका मोबाइल नंबर खो गया है, आप नया मोबाइल नंबर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नया मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। तो ये किसान है, इनका ये मोबाइल नंबर चल रहा है, तो यहाँ पे ये मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई OTP वाले पे क्लिक करते हैं। ये OTP देखिए यहाँ पे डाल दिया गया है, 1093 आया है। वेरीफाई कर देंगे OTP को। जैसे OTP वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे देखिए एक पैनल ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए लिख के आएगा रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रजिस्ट्रेशन लैंड ओनर आफ्टर 1 फरवरी 2019। तो जितने भी किसान हैं सेल्फ अपडेट करने आ रहे हैं उनके में यहाँ पर से एक ही ऑप्शन आएगा, जो ज़मीन का रजिस्ट्रेशन आपको करना है 1 फरवरी 2019 के बाद। जितने भी किसानों के पास वरासत से ज़मीन आई है, ध्यान सुनिएगा, जिन किसानों के पास उनके माता पिता या लीगल गार्जियन का डेथ हो गई है, उसके बाद जो उनके नाम ज़मीन वरासत से आई है वही किसान PM किसान के लाभार्थी माने जाएंगे। बाकी जो किसान 1 फरवरी 2019 के बाद ज़मीन परचेस किए हैं यानी बैनामा कराए हैं, तो वे किसान PM किसान के लाभार्थी नहीं होंगे अगले 5 साल तक। जैसा कि आपने अगर 2019 में अपनी ज़मीन की बैनामा कराया है तो आपका कंप्लीट होगा 2024 में 5 साल। उसके बाद सरकार एक नोटिफिकेशन जब जारी करेगी तो उसी के बाद आप लोग PM किसान के लाभार्थी माने जाएंगे। तब तक 5 साल के लिए आप लोग लाभार्थी नहीं माने जाएंगे। तो आप लोग वेट करिए, अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा के रखिए जितने भी किसानों ने अपना बैनामा करवाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आ जाएगा गेट आधार OTP का। तो यहाँ पे आधार पे जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 अंकों का OTP जाएगा, वो फिल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप आधार OTP पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 अंकों का OTP जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नीचे लिखा है कंसेंट, इस कंसेंट को आपको क्लिक करना होगा। इस कंसेंट को अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपका डाटा नहीं ओपन होगा, यानी OTP वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ पे कुछ ऐसा देखिए कंसेंट लिख करके आएगा। किसान भाइयों, ये सब अंडरस्टैंड सब लिख करके आ जाएगा।
उसको आप नीचे टिक कर दीजिएगा जा करके। ये देखिए यहाँ पे अंडरस्टैंड टू एग्री एंड टर्म एंड कंडीशन, जो भी पीएम किसान की पात्रता शर्तें हैं उसको आपको टिक करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। फिर यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए आधार का OTP यहाँ डाल के जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे ये आपका सर्वर से मैप होके ऐसे डाटा आपका खुल जाएगा। ये देखिए फार्मर सेल्फ रजिस्ट्रेशन डिटेल, फार्मर की देखिए डिटेल आ जाएगी, जो आपका पिन कोड होगा आधार कार्ड में वो सब आ जाएगा यहाँ पर। आपकी फार्मर ID आ जाएगी। अगर आपने अपना राशन कार्ड नंबर डाल रखा होगा तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। जो भी आपका कैटेगरी है, SC ST है या जनरल है, सब यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे फैमिली डिटेल का ऑप्शन आएगा किसान भाइयों। फिर यहाँ पर आप जैसे ही मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंगल विडोड, ये देखिए सिंगल मैरिड डाइवोर्स विडोड आ जाएगा। जो भी आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये किसान है, इनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है, तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। अगर जैसे आप मैरिड पे क्लिक कर दोगे तो आपकी पत्नी का, अगर पत्नी है तो उनके हस्बैंड का आधार कार्ड यहाँ पे मांगेगा डेमो ऑथेंटिकेशन के लिए। अगर वो नहीं डालोगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे देखो सिंगल सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए लैंड डिटेल एज पर फार्मर ID, जो आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री कराई है उसमें जो आपने डाटा संख्या दिए थे वो यहाँ पे डाटा सारा आ जाएगा। आपका जो भी स्टेट लगता है वो आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा आपकी जो ज़मीन है वह सिंगल है या ज्वाइंट है। मतलब अगर आपकी सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करिए, अगर ज्वाइंट है तो ज्वाइंट पे क्लिक करिए। तो ये किसान है, इनकी ज्वाइंट है तो इन्होंने ज्वाइंट पे क्लिक किया है। उसके बाद जितने भी आपकी गाटा संख्या होंगे यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 गाटा संख्या है तो पाँचों गाटा संख्या यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो 5 में सिर्फ आपको एक ही चॉइस कर सकते हैं। किसान सोचेंगे कि मैं सारे कर लूँ, सारे नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आप PM किसान के लाभार्थी बनना चाहते हैं, तो आपको बस पात्रता अपनी दिखानी है और आपकी ज़मीन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने देखिए एक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा खाता नंबर, फिर आएगा यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, फिर आएगा लैंड ट्रांसफ़र वेस्टीज। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना लैंड डिटेल ऐड करना होगा। किसान भाइयों देखिए खसरा नंबर होता है, एक होता है खाता नंबर। तो खाता नंबर गाटा संख्या होती है। तो अगर आपका जो फार्मर रजिस्ट्री में वहाँ पे खाता संख्या है, खसरा संख्या से आपने अपनी फार्मर रजिस्ट्री की है, वही चीज़ अगर यहाँ पे आप फिल कर दोगे तो यहाँ पे आपका सेम बता देगा कि खाता संख्या और आपका जो खसरा संख्या है वो सेम है, आपका नहीं हो पाएगा। तो अपनी जो आपकी खतौनी मिली होगी उस खतौनी में देख लीजिएगा, आपका खाता संख्या यानी गाटा संख्या जो है वो लिखी होगी, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। लिखने के बाद तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इन किसान का 105 है और 105 होने के बाद यहाँ पे देखिए डेथ ऑफ फादर, इनके जो ज़मीन आई है 1 फरवरी 2019 के बाद आई है और इनके पिताजी ख़त्म हो गए थे। और इनके पास जो ज़मीन का बैनामा हुआ था यानी कि वरासत से जो आई थी ज़मीन, इनके पास वरासत हुई थी इनकी 15/6/2022 में। फिर किसान भाइयों यहाँ पर देखिए साफ साफ देखिए प्रीवियस आधार नंबर यानी कि प्रीवियस ओनर का आधार नंबर, यानी माता पिता जो स्पाउस या वाइफ हस्बैंड जो भी हैं उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे मांगेगा। वो जब तक नहीं डालोगे तब तक आपका नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद जो भी आधार कार्ड में नाम होगा सेम टू सेम वही नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जैसे आप डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर देखिए डेमो ऑथेंटिकेशन देखिए इनका लखोतर डाल दिया इन्होंने। उसके बाद जैसे यहाँ पर डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए मांगेगा। फिर देखिए इन्होंने यहाँ पे डेथ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया है। अगर आप डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं तो उसका जो PDF का साइज़ है वो 200 KB के अंदर रखिएगा ताकि आपका सक्सेसफुल अपलोड हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि आपने सही तरीके से डेथ सर्टिफिकेट अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ऐड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपका पूरा पैनल ऐसे आ जाएगा। आपका खाता संख्या, खसरा नंबर, देखिए दोनों चीज़ अलग है। अगर आप सेम कर दोगे तो आपका नहीं होने वाला है, यानी यहाँ पे एरर आ जाएगा। उसके बाद देखिए जो अभी आपका एरिया है ज़मीन का वो आ जाएगा। डेथ ऑफ फादर, यहाँ पे आपके नाम ज़मीन कब आई है वो यानी वरासत कब हुआ है सारा कुछ लिख करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे लास्ट में देखिए अपलोड लैंड डॉक्यूमेंट मांगेगा, 200 KB के अंदर PDF होना चाहिए। तो जो आपकी खतौनी है उसका PDF बना लीजिएगा 200 KB के अंदर। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करोगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे खतौनी अपलोड हो चुकी सक्सेसफुल। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन आएगा किसान भाइयों। फिर देखिए डिक्लेरेशन में साफ साफ लिखा है जो भी आपका नाम होगा वो रहेगा, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, आपके पिताजी का नाम रहेगा, जो भी आपका एड्रेस है वो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन ओके कर देना है। ओके करने के बाद जैसे किसान भाइयों आप लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, PM किसान रजिस्ट्रेशन, प्लीज कंप्लीट बायोमेट्रिक eKYC फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन यूजिंग PM किसान मोबाइल ऐप बाय विजिटिंग योर नियरेस्ट सर्विस सेंटर। इफ नॉट completed your PM किसान रजिस्ट्रेशन रिमेन इनकम्प्लीट, you will not be considered enrolled in the scheme।
कहने का मतलब है, अगर आपने यहाँ पे सक्सेसफुल अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है और ऐसा मैसेज आ चुका है, तो ये मत सोचिए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका इनकम्प्लीट, जब तक आप यहाँ पे आप अपनी फेस केवाईसी या आप फिंगरप्रिंट से केवाईसी नहीं करोगे, तब तक आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा। बहुत सारे किसान सोचते हैं मैं OTP से कर लूँगा, तो OTP से नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग फेस से कर सकते हो। और आप लोग किससे कर सकते हो? अपना फिंगरप्रिंट से कर सकते हो। तो फिंगरप्रिंट से अभी चल नहीं रहा है, और फेस से करने के लिए PM किसान का आपको GOI का ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कैसे आप KYC कर सकते हो। जब आप PM किसान का ऐप को इंस्टॉल कर लोगे, उसमें किसी दूसरे का, जिसका PM किसान का पैसा आ रहा हो, उसी का पहले आप लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद आधार नंबर पे OTP जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। फिर उसमें एक ऑप्शन आता है KYC अदर देन बेनिफिशियरी का। फिर आपको KYC अदर देन बेनिफिशियरी वाले पे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम एरर ऑकर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है अभी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैंने कृषि विभाग से बात की है, SNO DNO दोनों से मैंने बात की। उन्होंने मुझे बताया है कि अभी PM किसान के GOI जो ऐप है उस पर वर्क चल रहा है। जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर ऑनवर्ड्स बताया उन्होंने, यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में PM किसान के GOI ऐप से आप लोग फेस ऑथेंटिकेशन करके अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हो। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप जब भी अपना कंप्लीट करते हो रजिस्ट्रेशन, तो उसके 1 महीने या 15 दिन के बाद ही वहाँ पर जा कर के आप KYC करोगे, तो आपका एरर नहीं आएगा। और अभी PM किसान के ऐप में वर्क चल रहा है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा आप लोग KYC अपनी कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे ही PM किसान के GOI ऐप में कंप्लीट हो जाएगा सर्वर पे पूरा काम, मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि आपको KYC कैसे करनी है, और आप लोग अपनी KYC कर लेना। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ तक कंप्लीट करके रखो, बस खाली KYC पेंडिंग रहेगी आपकी। तो किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिल सके और वो अपनी KYC सही तरीके से कर सके, और उनको ये भी पता चल सके कि KYC कब से होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।